ओम शांति। ओम शांति। आज 9/6/21 और परम पूजनीय मातेश्री जी के जीवन की 9वीं धारणा हमारे सामने बहुत इम्पॉर्टेंट। जानते हैं ना, 9 का अंक ब्रह्म का अंक होता है, न आगे बढ़ता है और न पीछे हटता है। 9 से लेके 9 धाम 90 तक पढ़ जाओ, 9 का 9 ही रहेगा, एक भी अंक आगे पीछे नहीं होगा। तो ये धारणा मम्मा की बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। और क्या थी कि मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। और ये चीज़ मैंने परम आदरणीय श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी के जीवन में भी देखी। तो मम्मा जैसे हर बात को समा लेती थी, हुई ही नहीं। हर एक की कमी को, कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना, किसी का भी अवगुण चित्त पर न रहे, इसको कहते हैं मम्मा समान बनना। तो मैंने जैसे नाम लिया आदरणीय दादी जी का, तो दादी जी में भी ये विशेषता मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखी। कभी भी किसी के अवगुण को वो चित्त पर नहीं लाईं, समा लेती थी। और एक माँ का सबसे बड़ा गुण ये होता है बेटे की हर अच्छाई बुराई को समा लेना। अब हमें उन जैसा जीवन बनाना है तो कुछ तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारे तपस्वी जीवन की एक्सरसाइज जैसे स्थूल एक्सरसाइज वाला तन तंदुरुस्त रहता है, ऐसे ही चलते फिरते अपने 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करो। जब जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। जानते हो, विप्र पूज्य अस गाँवहि संता। समझा? विप्र पूज्य होता है, माना पूज्य कौन होता है? जो बहुत पवित्र होता है। तो जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो उस स्वरूप में आ जाओ, अनुभव में आ जाओ। और जब फरिश्ता शब्द बोलो तो फरिश्ते के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ते का मतलब ही क्या है? जो सदैव शुभ भावना शुभकामना से संपन्न हो। तो सारे दिन में मन की ड्रिल करो। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी जरूर करो। तब तपस्वी जीवन में स्थिरता आएगी, अथवा यूँ कहें लाइटनेस रहेगी। ठीक है, चलें बाबा की ओर। बाबा के मधुर महावाक्य क्या हैं? आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं, शीतलता शीतलता। इस तपती हुई दुनिया में जहाँ चारों ओर आग लगी है, वहाँ कहाँ से आएगी शीतलता? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। अच्छा, वो तपत कौन सी है? केवल गर्मी वाली तपत नहीं, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? तो बाबा ने उत्तर दिया, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो।
किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। जैसे तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, कोई तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? तो जरूर अपने बाप की याद में बैठे हैं ना। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाएं, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। खराब तो नहीं लग रहा सुनने में? आज से 10 साल पहले अखबारों में बहुत मुश्किल कहीं कोई घटना घटी, पढ़ने में आई, शायद ही छपती हो। लेकिन आज आपके हर अखबार में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? रोज़ कहीं ना कहीं बलात्कार, रोज़ कहीं ना कहीं लोगों के साथ अत्याचार। तो बाबा ने कहा तपत काहे की है? काम चिता की। बहुत तपत है। पहले हम कहा करते थे, लेक्चर देते थे कि ये परिधान गलत है, इस परिधान के कारण लोगों की दृष्टि और वृत्ति खराब होती है। और बेशक आज भी कहते हैं, नो डाउट, कि परिधान हमारी बहनों का उचित नहीं है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। जो किसी फिल्मी पर्दे पर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें उसके पैसे मिल रहे हैं, बट वाई फॉर यू? आप क्यों कर रहे हो? आप कुलीन परिवार से हो, आप शालीन परिवार से हो। वो तो अपना बदन दिखा रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? क्यों करते हो ऐसा? तो पहले ये मानते थे कि भाई इसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन आज तो न कोई उम्र देखता है, न कोई प्रधान देखता है, कोई 8 का है, कोई 60 का है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहा है बहुत तपत होती है, मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता में की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि बाबा आओ, आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। एक बार कहते हैं बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा 12 में से 4 गए तो कितने बचे? आपसे पूछे तो उत्तर आएगा 8, यही आएगा ना। लेकिन बीरबल ने 8 के ठाठ नहीं बताए, उन्होंने क्या बताया? 12 में से 4 गए, बोला खाक। बादशाह बड़े आश्चर्य में कि क्या बोलता है? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, ठीक कह रहा हूँ। अगर बरसात के 4 महीने निकाल दीजिए तो सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। नो डाउट ये बारिश है जो पीने का जल देती है, ये बारिश है जो प्रकृति को हरा रंग देती है, ये बारिश है जो मन को शीतलता देती है। जिन बहारों और फिजाओं की बात होती है इस बारिश से होती है। तो बाबा कह रहा है कि ये बरसात तो अलग चीज़ है, इससे धरती शीतल होती है, लेकिन जो भगवान बरसात करता है वो ज्ञान की बरसात है। एक ही बार आकर इतना शीतल बना देते हैं। हम भी कह सकते हैं संगम युग शीतल बनने का युग है। इतना शीतल बना देते हैं, धरती शीतल हो जाती है। बरसात ज्ञान की है। तो सतयुग में इतना सब कुछ बाबा दे देता है संगम पे कि सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आयो और फिर कहते हो बाबा आके शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाओ। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते तो ज़रूर हैं
कि स्वर्गवासी हुआ, वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। क्या कह रहा है बाबा? वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं, तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, और ये शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है, सदैव बहारें ही बहारें रहती हैं। हाँ, वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम है ना। लिखते थे ना बाबा, अक्सर करके चर्चा करता है कि लेटर्स में लिखते हैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो कहा गुलाम हो ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए और पतित देश, पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन न हो सके। सतयुग को पावन और कलयुग को पतित कहा जाता, क्योंकि सब विकारी ही हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे। जो सतयुग और त्रेता में आने वाले हैं वही फिर आकर ब्राह्मण बनेंगे। ध्यान रखना, सब नहीं बनते। ज्ञान भले आप सबको सुनाओ, वही आकर ब्राह्मण बनते। और बाबा ने कहा ये भी क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है, अब भी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे ना। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। वैसे भी ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछो कि ब्रह्मा ने क्या रचा, ब्राह्मण रचे। अच्छा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहेंगे ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। शूद्र कहाँ चरणों में आ गए और कहाँ पलटी खाई तो सीधा सतयुग में गए। ये तो बहुत सहज है, यह तुम जानते हो ना। यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम, एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है ना। 21 जन्मों के लिए है।
इसीलिए तो बाबा कहता है इनकम कितनी भारी, आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाने आए हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, कन्याओं को कहते हैं ना 21 पीढ़ी तारती हैं। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है जो कुछ मिलता अल्पकालिक है और क्षण भंगुर वर्षा है। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। क्या समझे? यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है, यह ज्ञान देने वाला बाप है। बाप जाने और जिनको देते वो जाने और न जाने कोई। बाबा कौन सी कहावत कहता है? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तो बाबा कह रहा बाप जाने और जिसको देते हैं वो जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरहंकार। अरे इसका अर्थ भी अभी तुम ही समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी सी भी पोजीशन वाले होते हैं, कितना नशा उन्हों को रहता है, कितनी जल्दी म्यान से बाहर आ जाते हैं। समझते नहीं हो मैं क्या हूँ, ये क्या है। तो बाबा ने कहा छोटी सी भी पोजीशन होगी तो नशा चढ़ जाता है। वह अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा, मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है, क्या जानती है? कि हमको आत्माभिमानी बनना है, तभी तो हम बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से क्या होता है? माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई भी बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो खुशी होती है ना। IAS PCS निकालने वाले को देखो क्या नशा होता है, खुशी होती है ना। समझते हैं बस अब इसके ऊपर और क्या पढ़ना है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ तो ली, कोई MCOM कर ले कोई बड़ी बात नहीं, MA कर लिया, LLB कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बोला नहीं, अभी तो मुझे LLM करना है, मास्टर ऑफ लॉ बनना है। तो जब ऊंची पढ़ाई पढ़ता है तो खुशी का पारा चढ़ता है। कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो खुशी होती, समझते हैं बस इसके ऊपर अब कोई पढ़ाई नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच से ऊंच कोई पढ़ाई नहीं है। हम तो देवता बन रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बनाया जाता और भगवान आके बनाता है, कितनी बड़ी बात है। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ी होगी ना, तो राजयोग सीखे तब तो महाराजा महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है ना। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं ये तब बने ना। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे। और क्या होगा? स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना। राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा, सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है।
वो राजाई कहाँ चली गई? रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुमने अपने 84 के चक्र को नहीं जाना, नहीं जानते हो ना। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब फिर से बाप से वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना, तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर और कलयुग तक मुक्ति धाम में रहते हैं, लास्ट में आते एक जन्म लेते, उसी में सतो रजो तमो गुजार देते हैं। लेकिन बाबा बताता है हम बच्चों को ऑलराउंड माना हर युग में आना होता है। तो बहुत से ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट में जाएंगी और लास्ट में ही आएंगी। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मुक्ति धाम में ही बैठे रहते। ऐसे नहीं कहेंगे अरे यहाँ आने से क्या फ़ायदा है, मुक्ति धाम अच्छा है। वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया। मनुष्य की यह महिमा गाई जाती है। ये मंदिर किसके है? जो शुरू से लेकर आदि से अंत तक पार्ट बजाते आए, हाँ उनके हैं, उन्हों के ही मददगार, उन्हों के ही यादगार बनते आए। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का कोई यादगार है क्या? एक ही जन्म में सतो रजो तमो सब गुजार लेते हैं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार, सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाने आई, पार्ट बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जोग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे है तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो क्या? क्या जानते हो? तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए और अभी आकर शूद्र बने। फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते बड़ा इजी है, आत्मा सो परमात्मा। अरे वास्तव में हम सो का तो अर्थ ही नहीं जानते। हम सो का अर्थ है हम सो पूज्य और हम सो पुजारी। वो फिर कह देते हैं हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है। तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको लिबरेट कर कहाँ ले जा रहा है? बताओ तो जरा, कहाँ ले जा रहा है? लिबरेट कर गाइड बन ले जाते। घर का तो किसी को पता ही नहीं। वो कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना, यही तो पढ़ाई है ना। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप स्वयं परमात्मा है, बाप है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक की शकल न मिले दूसरे से, ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए। सूर्य चांद आदि ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो बत्तियाँ हैं, परंतु सर्विस करते इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। समझा बात को? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है तो हम सूर्य देवता बोलते हैं। हमें वायु से प्राणवायु मिलती है तो हम पवन देवता बोलते हैं। हमें जल से जीवन मिलता है तो हम उन्हें जल देवता बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा उनसे जो हमें सेवाएं मिलती हैं इसलिए हम उन्हें देवता कह देते हैं। वास्तव में तो देवताएं कोई सर्विस करते ही नहीं। हमारा तो भाव कृतज्ञता का है, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से क्या ब्राह्मण सो, फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आया हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर क्या थे? सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है कि हम 84 जन्म लेते। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरने आए हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और इस समय संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, नहीं तो ब्राह्मण बनते ही नहीं। अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भाव मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना,
मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब धारणा की पॉइंट सुनाओ। आज बाबा ने कौन सी बात कही? आप बताओगे? बताओ भाई। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। आज की मुरली से विशेष पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? कभी भी मुरझाना नहीं। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाप अपने बच्चों को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। तो आज बाबा ने क्या कहा? कभी भी मुरझाना नहीं। अच्छी तरह मंथन करना ज्ञान का। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले क्या भव? मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कचरा, गंदगी के कीटाणु उनको भस्म कर देता है ना, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो क्या होगा? उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति, पतित दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प का वार चल नहीं सकता है। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा? ये जुगाली दिन भर करो, समझा? तब माया से आई हुई परीक्षाओं में पास हो सकोगे। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। समझा? ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव मेरे मीठे मीठे भाई बहनों धारणा का ही पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।